ये पूर्वा है। ये मुंबई से एमबीए पास आउट हैं। पूर्वा ने अपने करियर के रूप में ऑर्गेनिक खेती को चुना और ऐसी जमीन में ऑर्गेनिक सब्जियां उगा डाली जिसमें मिट्टी कम, कंकड़ और पत्थर ज्यादा हैं। पिछली स्टोरी में हमने दिखाया था कि कैसे पूर्वा ने ऑर्गेनिक खेती को करियर के रूप में चुना और सफलतापूर्वक ऑर्गेनिक सब्जियां उगा रही हैं। इस वीडियो में पूर्वा आपको दिखाएंगी कि कंक्रीट से भरी हुई जिस जमीन में पहले कभी खेती नहीं हुई, इसमें इन्होंने ऑर्गेनिक सब्जियां कैसे उगाई। इस वीडियो में पूर्वा अपने खेत का पूरा भ्रमण करवाएंगी ताकि आपको पता चल सके कि यदि मन में हौसला हो और कुछ अलग करने की लगन हो तो पत्थरों में भी फूल खिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये है पूर्वा, एमबीए पास आउट है, मुंबई से एमबीए किया हुआ है, भीलवाड़ा की रहने वाली है राजस्थान में। और भीलवाड़ा के पास ये उजियाड़ा गांव है, 20 किलोमीटर की दूरी पर। कंक्रीट ही कंक्रीट है। इसमें इन्होंने बदलाव कैसे किया, चलिए इन्हीं से जानते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूर्वा जी, आप बताइए दर्शकों को कि आपने इस पथरीली जमीन में सब्जियां कैसे उगा डाली। जी, ये तो फिर भी ज़मीन में मिट्टी है। पौधे तो वहाँ उगाते हैं जहाँ पे चट्टानें होती है और दीवारों पे भी पौधे उगाते हैं। यहाँ हमने पत्थर थे फिर भी पौधे उगाए। और कोई भी पौधे को उगने के लिए थोड़ी सी ज़मीन और पानी अच्छा चाहिए। तो यहाँ की पानी हमें अच्छा मिल गया था और ज़मीन हमारे पास थी, पथरीली थी, तो हमने उस पर हल चलवा के जो बड़े बड़े पत्थर थे वो साइड करवाए और इस पर थोड़ी मिट्टी डलवाई और यहाँ पे हमने खेती की है। जो यहाँ पे ड्राइविंग फैक्टर मेरा ये था कि जहाँ हमने डिसाइड कर लिया खेती करने का, वहाँ पे कुछ भी करके हमें खेती लेनी है और प्रोडक्शन अच्छा लेना है। तो पानी यहाँ अच्छा था और पानी अच्छे से पौधे को मिले, इसके लिए हमने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन का चूज़ किया। और ड्रिप इरिगेशन से पानी पौधे तक, हर पौधे तक सही से पहुँचता है और जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में पहुँचता है। उस वजह से यहाँ की पैदावार अच्छी हुई है। मेरे पास ज़मीन में 2 पैचेस थे, एक में ज़्यादा कंक्रीट था और एक में कम कंक्रीट था। तो जिसमें ज़्यादा था उसमें हमने मिट्टी डलवाई है और इसमें हमने आलू उगाए हैं और हमने थोड़ी गोभी उगाई है। हमने जहाँ मिट्टी अच्छी थी, थोड़ी कंक्रीट कम थी, वहाँ पे टमाटर उगाए हैं। आइए हम आपको खेत दिखाते हैं। हमने यहाँ आलू उगाए हैं और आगे हमने काफ़ी वैरायटी की सब्जियाँ उगाई हैं। चलिए, ये देखिए, ये पथरीली ज़मीन पे हमने मिट्टी डाल के जो आलू उगाए हैं, ये मात्र 30 दिन के आलू हैं। ये 30 दिन पहले हमने बुआई करे थे और आज इनकी स्टेज देखिए। ड्रिप इरिगेशन से इन्हें पानी सही मात्रा में मिलता है और जो मिट्टी और खाद हम यूज़ करते हैं वो देसी खाद यूज़ करते हैं। आगे और दिखाते हैं, चलिए। यहाँ देखिए, आप एक पूरा लें, यहाँ दूर दूर तक हमने पूरा आलू का अच्छे से खेती किया है। इसमें हर लाइन पे ड्रिप हमने बिछा रखी है। आमतौर पे आलू में हर तरह के केमिकल, यूरिया, डीएपी पड़ते हैं और हमने पथरीली ज़मीन में, देखेंगे आप पत्थर दिख रहे होंगे आपको, इस ज़मीन में हमने बिना केमिकल के ऑर्गेनिक तरीके से आलू उगाए हैं। और ये आलू की फसल, आप पत्ते देख सकते हैं कितने फ्रेश और हेल्दी दिख रहे हैं। ये आलू में जो इतनी अच्छी पैदावार हुई है, इसका एक कमाल है ड्रिप का। ड्रिप से जो पानी हर पौधे तक पहुंच रहा है और इसी ड्रिप के थ्रू हम खाद भी अच्छी दे देते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, इसी ड्रिप के थ्रू हम पौधों तक पहुंचाते हैं। तो हर पौधे तक उसकी जो खुराक है वो सही से पहुंचती है, बिना वेस्टेज के। आगे दिखाते, चलिए। देखिए, ये हमारा 10 एकड़ का खेत है। इसमें हमने करीब 30 तरह की वैरायटी की सब्जियां लगा रखी हैं। यहाँ पे हमने लहसुन लगा रखा है। ये आगे हमने गाजर, मूली, धनिया, कई प्रकार के सब्जियां हैं। और ये सारी सब्जियां बिना केमिकल के, बिना रसायन के, प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हैं। ये देखिए, हमने टमाटर लगाए हैं। ये देखिए कितने हेल्दी टमाटर और कितने अच्छे फ्रूटिंग हो रही है इसमें। ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक करें तो आपका फसल कम होगी, पैदावार कम होगी। आप अच्छे से देख रेख करेंगे तो काफ़ी अच्छे आपके फल लगेंगे। ये सब बिना केमिकल के, बिना डीएपी, बिना यूरिया के काम है। और टमाटर में यहाँ पे कीड़े नहीं लगे, इन पे अट्रैक्ट नहीं हो, उसके लिए हमने यहाँ पे गेंदा लगाया है। तो ये कहा जाता है कि गेंदा जो है उस पे कीड़े ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं बजाय किसी और भी सब्ज़ी के। तो हमारे जितने भी टमाटर पे कीड़े लगने थे वो सारे इस पे आ जाएंगे और हमारी टमाटर की फसल एकदम सुरक्षित और एकदम फ्रेश और अच्छी रहेगी। और भी दिखाते हैं, आगे आइए। ये सारे टमाटर हम देसी खाद से इतने बड़े हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये मूली ऑर्गेनिक मूली है, बिना केमिकल की। ये हमने मल्टी क्रॉपिंग करी है। यहाँ टमाटर है, यहाँ मूली है और ये स्वीट कॉर्न है। ये हमने बीच बीच में स्वीट कॉर्न की पैदावार ली है और उसके बीच में भी हमने गेंदा लगाया है। कई प्रकार की गोभी लगाई है, फूल गोभी, ब्रोकली,
पत्ता गोभी और कुछ एग्जॉटिक वेजिटेबल्स भी लगाई हैं हमने। लाल पत्ता गोभी है। चलिए आगे हम दिखाते हैं। हमने लेटस की गोभी भी लगाई है। ये टमाटर हमारे देसी बीज और देसी खाद से पके हैं। ये देखें, इनकी लेंथ कम से कम 5 से 6 फीट आ गई है। यहाँ पे ये सारे स्वीट कॉर्न हैं और इनके बीच बीच में हमने गेंदा लगाया है। हमने यहाँ पे मल्चिंग का, प्लास्टिक मल्चिंग का यूज़ किया है, जिससे हमारी मिट्टी की नमी बनी रहती है और यहाँ खरपतवार नहीं बनती है। ये है हमारा लेट्यूस। इसको हम अभी पका रहे हैं ताकि इसके बीज हम स्टोर कर सकें। हम इस बीज को दोबारा यूज़ करेंगे। यहाँ हमने मटर उगाई है और यहाँ की मटर इतनी मीठी मटर है कि आपको लगेगा शक्कर घोल रखी है उस मटर में। ये मटर है और ये हमारी पहली हार्वेस्ट है यहाँ की और ये मटर बहुत मीठी आई है। इस मटर को खा के कोई ये नहीं बोल सकता कि ये मटर पथरीली ज़मीन की है। चलिए आगे और दिखाते हैं। हमारी गोभी का बेड आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पे 4 तरह की गोभी लगा रखी है। ये है लाल पत्ता गोभी जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स में आती है और काफ़ी लोग आजकल डिमांड करते हैं ब्रोकली की, लाल पत्ता गोभी की, लेटिस की। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने फार्म पे लगा रखी हैं। ये देखिए, ये गोभी है। कोई बोल सकता है ये बिना केमिकल के, बिना रसायन के, बिना डीएपी के इतनी अच्छी हेल्दी गोभी हो रखी है। और ये सारी फसल पथरीली ज़मीन की है। आप चाहें तो कुछ भी पॉसिबल है, बस मेहनत चाहिए। आइए और आगे देखते हैं हम। ये सारे इधर हमने गोभी लगा रखी है और हमने हर 3 बेड के बीच में स्वीट कॉर्न लगा रखा है। और जो ये स्वीट कॉर्न है ये हमने इंटरक्रॉपिंग कर रखा है। हमने यहाँ पे 500 पौधे सागवान के पेड़ के लगाए थे जो हमारे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देंगे और हर सागवान के पौधों के बीच में हमने स्वीट कॉर्न लगा रखा है। ये देखिए, ये हमारा स्वीट कॉर्न और ये हमारा सागवान। अब इसमें कहीं कहीं हमने बीच बीच में दूसरे पौधे भी लगा रखे हैं, तो ये हमारी मल्टी क्रॉपिंग हो गई है। पत्थर होने के बावजूद भी हमारा पौधा इतना अच्छा फल फूल रहा है। देखिए, ये हमारा खेत है। यहाँ पे हमने कई प्रकार की सब्जियाँ लगा रखी है। कितनी गोभी है, स्वीट कॉर्न है और यहाँ पे आगे हमने कितने बेल वाले पौधे लगाए हैं। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, पथरीली ज़मीन होने के बावजूद भी हमने ये सारी चीज़ें पॉसिबल कर दिखाई हैं। आपको पौधा उगाने के लिए पानी अच्छा होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए और एक डेडिकेशन होनी चाहिए। आप पेशेंस के साथ कोई काम करेंगे तो आप ज़रूर सफलता पाएंगे। ये हमारी फ़र्स्ट हार्वेस्ट है। हमने जो भी मेहनत करी है वो पिछले 4-5 महीने की ये सारी मेहनत जो आप देख रहे हैं वो इस ज़मीन पे पिछले 100 सालों में पहली फसल है। तो आप देखें, अगर आप चाहते हैं तो आप पढ़ने के बाद भी, अच्छी डिग्री के बाद भी इस काम में आएँ और मेहनत करें तो यू विल फाइंड द रिज़ल्ट। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मेहनत आपको कोई और काम में करनी पड़ेगी उतनी ही मेहनत फार्मिंग में भी है। और ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करें, बिना केमिकल के फार्मिंग करें, तो आपको दिल में भी संतुष्टि रहेगी कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोगों को अच्छा खिलाएंगे। और इसमें आपको और ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे और आगे जो प्रचलन है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उससे आपका बिजनेस भी अच्छा बढ़ेगा। तो दोस्तों, जैसा पूर्वा ने बताया कि इन्होंने पथरीली ज़मीन में सब्जियां इसलिए उगाना शुरू किया है ताकि लोगों तक शुद्ध सब्जियां पहुंचा पाएं, ऑर्गेनिक सब्जियां पहुंचा पाएं, केमिकल फ्री सब्जियां पहुंचा पाएं। क्योंकि ऑर्गेनिक के क्षेत्र में सब्जियां मिलना कठिन हो रहा है और सब्जियां हमारे फूड का इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इस क्षेत्र में यदि कोई शुरुआत करता है तो वास्तव में वो रोजगार के साथ साथ पुण्य का काम है। भीलवाड़ा राजस्थान में है और यहाँ आसपास जैसा इन्होंने बताया कोई सब्जियां उगाता ही नहीं है। ऑर्गेनिक की तो बात छोड़ दीजिए। तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ऑर्गेनिक सब्जियां लोगों तक घर घर पहुंचाएं, केमिकल फ्री सब्जियां लोगों तक घर घर पहुंचाएं। और इसके लिए अपने फार्म में एक डेमो डेवलप किया है ताकि साथ के किसान भी इनके साथ जुड़ सकें। धीरे धीरे किसानों को भी बढ़ाना चाहती हैं और इन्होंने एक संस्था बनाई है, साकी ऑर्गेनिक, उसके माध्यम से किसानों को जोड़ रही हैं। ऐसे ही और युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। ज़मीन जैसा मैंने बताया घट रही है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, लेकिन ऐसे में कंक्रीट वाली ज़मीन में सब्जियां या खेती करना वास्तव में एक नया इनिशिएटिव है और ऐसे ही और युवाओं को आगे आना चाहिए। स्टोरी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि खेती को, अच्छे काम को बढ़ावा मिले और युवा जो रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं और अच्छा रोजगार नहीं ले पाते हैं, वो खेती की तरफ आए एक अलग तरीके से, मॉडर्न तरीके से, सही मैनेजमेंट के साथ, जैसा कि पूर्वा कर रही हैं।
MBA करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कहीं जाकर सिर्फ नौकरी की जाए, इसका मतलब ये है अच्छी व्यवस्था, अच्छी मैनेजमेंट के साथ कोई भी काम शुरू करें, चाहे वो खेती ही हो, और अगर खेती में आएंगे तो उससे भी एक नया बूस्टअप मिलेगा। हमारी कोशिश है अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले, शुद्ध चीजें उगाने वालों को बढ़ावा मिले, ताकि किसानों का फायदा हो और युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक मोटिवेशन मिले। ऐसे ही हम और लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।